आप लोग पीछे उसको दोहरा सकते हैं। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं थी, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत माता को आज़ाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और उसके लिए समय दूँगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूँगा। मैं न गंदगी करूँगा, न किसी और को करने दूँगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गाँव से और मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूँगा। मैं यह मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ, वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊँगा कि वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूँगा। इस विचार के साथ मैं गाँव-गाँव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूँगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बैठिए आप लोग। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के इस कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित डायरेक्टर पंचायती राज और मिशन निदेशक एसबीएम एसएन सिंह जी, आईडीसी के अखिलेश गौतम, प्रवीणा जी, कटियार साहब, यहाँ उपस्थित पंचायती राज विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित प्रधान साथी, पंचायत सचिव, पंचायत सहायक और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने वाले हमारे सभी स्वच्छता से संबंधित सफाई कर्मचारी साथियों, ये जो सफाई का काम है, वो कुछ दिनों का अभियान के रूप में नहीं हो सकता है। हम लोग जो काम अभियान के तौर पे करना होता है, वो बहुत अच्छा करते हैं। जैसे भारत दुनिया में सबसे बड़ा चुनाव कराता है। हम लोगों के यहाँ सबसे बड़े इम्तिहान होते हैं। ये सारी चीज़ें जो एक अभियान के तौर पे की जानी होती हैं, वो हम लोग बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन सफाई जिस तरह हम सुबह उठकर ब्रश करते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, उसी तरह ये रोज़ करने वाली चीज़ है। और यहाँ पे जो हम लोगों की आदतें हैं, हम लोगों की जो व्यवस्था है, वो उस स्तर की नहीं है कि स्वच्छता को कायम रख सके। पहले भी नहीं थी, लेकिन पहले हमारी इतनी आबादी नहीं थी। एक बड़ा-सा गाँव होता था, उसमें 50-100 परिवार होते थे। इस तरह का कंजम्पशन भी नहीं था। इस तरह के प्लास्टिक और पॉलीथीन में बने हुए खाने की चीज़ें, पीने के लिए पानी या कोल्ड ड्रिंक, ये सब भी नहीं हुआ करते थे। थर्मोकोल के प्लेट भी नहीं होते थे।
वो पत्तल होता था पत्ते का। यानी इतनी आबादी नहीं थी और ऐसी चीज़ों का प्रयोग होता था जो प्रकृति से ही बनती थी और प्रकृति में ही वापस मिल जाते थे। ये एक विकास की कीमत है। हमारी आबादी बढ़ी और इस तरह के चीज़ों का उपयोग बढ़ा, जिससे बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है। आज की तारीख में स्थिति ये है कि शायद ही कोई शहर हो या कोई गांव हो जहां की किसी भी तालाब या नदी के बारे में कोई कह दे कि उसमें गंदगी नहीं है। मैंने नहीं देखा। चाहे वो लखनऊ की गोमती हो, चाहे किसी भी गांव का कोई तालाब हो, सब में गंदगी जा रही है और पानी को हम लोगों ने हर जगह प्रदूषित किया हुआ है। क्यों? कैसे? पहले हैंडपंप होता था, लोगों को 2 बाल्टी पानी की ज़रूरत है, 2 बाल्टी पानी निकाला, उसका इस्तेमाल किया। जो पानी निकला, आप जितना पानी इस्तेमाल करते हैं, उसका 85% पानी सीवेज के रूप में बाहर जाता है। आप नहाने के लिए 1 बाल्टी पानी इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपके शरीर में 1 बाल्टी तो नहीं सटता, 99% पानी बाहर जाता है। उसी तरह खाने के लिए किचन में जो पानी का प्रयोग हो रहा है, उसका 80-85% बाहर जाता है। यानी कुल ये माना जाता है कि एक बड़े शहर में एक आदमी रोज़ 150 लीटर पानी का इस्तेमाल करता है और उसका 85% पानी नाले में जाता है और वो फिर नाले से होता हुआ नदी में जाता है। हम लोगों के यहाँ कूड़ा भी, गाँव हो या शहर हो, सब लोग अपने घरों से साफ करते हैं और सामने जो नाली है उसके अंदर डाल देते हैं। तो पानी और ये सॉलिड कूड़ा जो गया, ये दोनों मिलके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी असंभव बना देता है और पानी को तो गंदा करता ही है। आज की तारीख में विकास ने हमें एक और चीज़ दिया है कि कई जगह हम लोग मानक से 150 लीटर, गाँव में 55 लीटर, इससे कहीं ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। हमने तो देखा है कि पानी आ रहा है नल से और लोग उससे भैंस धो रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं, सब कुछ धो रहे हैं। वो सारा पानी उसी नाली में जा रहा है। ये सब चीज़ें ज़रूरत की हैं और ये सभी देश में लोगों ने किया है। जो देश ने प्रगति किया है, वहाँ के लोग इस दौर से गुज़रे हैं और यही वजह है कि इंग्लैंड में भी टेम्स नदी बहुत गंदा हुआ करते थे। लेकिन लोगों ने इस बात को समझा और उसके बाद सचेत होते हुए हर स्तर पे ये प्रयास किया कि कैसे हम इस गंदगी को रोकें। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम लोगों की आदत में ये बात आनी चाहिए। ये हमारी आदत में आनी चाहिए कि आप सिगरेट पी रहे हैं, तो सिगरेट का टुकड़ा या सिगरेट का पैकेट कहाँ जाना चाहिए? चॉकलेट खा रहे हैं, तो चॉकलेट की पन्नी कहाँ जानी चाहिए? छोटी-छोटी चीज़ें हैं, चिप्स खा रहे हैं, तो उसका रैपर कहाँ जाना चाहिए? ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी-छोटी गलतियाँ जब 140 करोड़ लोग एक साथ करते हैं, तो फिर ये 10,000, 20,000 या 1 लाख सफाई कर्मी लगे हों, क्या कर लेंगे वो? नहीं कर सकते वो। इसलिए ये हर स्तर पे शुरुआत करने की ज़रूरत है और जो गाँव यहाँ पर आए हुए हैं, जिस गाँव के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, वो प्रदेश के सबसे अच्छे 60 गाँव हैं और आपको ये मॉडल ऐसा बना के विकसित करना है कि बाकी जो हमारे यहाँ 1 लाख गाँव हैं, वहाँ के लोग जाएँ, देखें इसको। कनैनी एक सेंटर बना जहाँ सभी सीडीओ गए, सभी डीपीआरओ, डीडी गए, सभी ऑफिसर्स गए। उसी तरह आपके ये 60 गाँव ऐसे होंगे, जहाँ की प्रदेश भर के सारे प्रधान जाएँगे, सारे सेक्रेटरी जाएँगे, सारे डीपीआरओ देखने जाएँगे कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपने एक चीज़ों को व्यवस्थित बनाया है, अब काम है ज़्यादा महत्वपूर्ण इसको बरकरार रखने का या इसको और इम्प्रूव करने का, इसको और बेहतर बनाने का। अभी जो ये पखवाड़ा चल रहा है, इसमें एक अभियान होना चाहिए आपके गाँव में, सफाई का। मैंने शुरुआत इससे की कि सफाई अभियान से नहीं हो सकता, ये रोज़ करने की चीज़ है। लेकिन
जो हमने साल, 2 साल, 5 साल का कूड़ा अगर कहीं पर ढेर के रूप में इकट्ठा कर रखा है, तो उसको तो साफ करने के लिए अभियान चलाना ही पड़ेगा आपको। अगर आपके किसी तालाब में जलकुंभी पटी हुई है, बॉटल भरे हुए हैं, प्लास्टिक फैला हुआ है, तो उसको साफ करने के लिए एक बार तो आपको अभियान चलाना ही पड़ेगा और उसको सही जगह ले जाकर ठिकाने लगाना। देखिए, हम लोगों के यहाँ गाँव हो या शहर हो, वेस्ट को कलेक्ट हम लोग कर लेते हैं, काफ़ी हद तक कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कलेक्ट करने के बाद जो उसका सही निस्तारण है, वो नहीं कर पाते हैं। और यही वजह है कि लखनऊ का कूड़ा शिवरी में पहाड़ की तरह इकट्ठा है। हर नगर निगम, नगर पालिका में आप देखेंगे कोई ना कोई कूड़े का पहाड़ इकट्ठा है। दिल्ली में ही चारों तरफ से घुसते हुए एक-एक पहाड़ इकट्ठा है। क्योंकि हमने इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन उसका निस्तारण कैसे होना है, ये व्यवस्था हमने नहीं बनाई है। ये गाँव के स्तर पे बनाना बहुत आसान है, छोटा काम है शहरों की तुलना में। क्योंकि आपके यहाँ ज़्यादातर कूड़ा जो होता है, वो बायोडिग्रेडेबल है, कंपोस्टेबल है, जिसका कंपोस्ट बन सकता है, जो वापस प्रकृति में लौट सकता है। ये इस तरह के कूड़े की मात्रा गाँव में अभी भी ज़्यादा है। गोबर हुआ, जो घूर निकलता है घर से, राख जो होता है, ये सब चीज़ें प्रकृति में फिर से जा सकती हैं, इनको वहाँ ले जाना चाहिए। कंपोस्ट बना के वर्मी कंपोस्ट, नाडेप जो भी करना हो वो किया जाना चाहिए। हर गाँव में घुसते ही कूड़े का ढेर है। अच्छा होगा कि हम लोग वहाँ नाडप का बनाएँ और उसके अंदर रखें। कई जगह हमने देखा है कि नाडप का बना दिया पिट, ईंट का जो बनाते हैं आप, लेकिन उसको वो भरा चला जा रहा है। उसके ऊपर डाले चले जा रहे हैं, वो भरा चला जा रहा है। वो आजीवन थोड़ी चलेगा। मतलब उसको भरा आपने तो एक बार खाली करिए, कहीं ले जाइए, खेतों में डालिए, फिर उसमें भरने की जगह बनेगी। यानी इनको जो डिग्रेडेबल हैं, बायो कंपोस्टेबल हैं, उनको बायोडिग्रेड किया जाए, कंपोस्ट किया जाए और फिर खेत में वापस मिलाया जाए। जो प्लास्टिक, पॉलीथीन, थर्मोकोल प्रकृति में नहीं मिल सकते हैं, उनका पहला प्रयास हमारा होना चाहिए कि उसका प्रयोग कम हो। सेक्रेटेरिएट में हमने देखा है लोग चाय भी पॉलीथीन में लेके चले आते हैं। ये सिर्फ़ खराब नहीं है बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी खराब है और फिर पॉलीथीन भी एक कूड़े के रूप में है। मतलब कुछ चीज़ें तो हम लोग वापस ला सकते हैं। जैसे बर्तन का इस्तेमाल, थर्मस का इस्तेमाल, ग्लास का इस्तेमाल, थर्मोकोल की जगह हम लोग कर सकते हैं। बाजार में पॉलीथीन की बजाय कपड़े का झोला हम लोग लेकर फिर से वापस जा सकते हैं। ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, छोटे-छोटे परिवर्तन हैं, जो सब लोग कर सकते हैं। यानी जो चीज़ें प्रकृति में नहीं मिल सकती हैं और जो वर्षों-वर्षों तक रहती हैं, उनको उनका इस्तेमाल कम होना चाहिए। अगर फिर भी कुछ इस्तेमाल हो ही रहा है, तो फिर उसको इकट्ठा करने की व्यवस्था होनी चाहिए और उसके निस्तारण के लिए हर विकासखंड स्तर पे व्यवस्था बनाई जा रही है। हमने तो ये रिक्वेस्ट किया था, आपने भी सबने देखा होगा कि हर मोहल्ले में शहर के हर छोटे शहर से लेके बड़े शहर में कबाड़ी के लोग हैं जो इस तरह के बॉटल, पॉलीथीन वगैरह इकट्ठा करते हैं। और प्रदेश में क्या देश में सबसे बड़ा कबाड़ का जो मार्केट है वो कानपुर में है, हम लोगों के यहाँ। तो इस तरह के छोटे-छोटे हर कस्बे में होते हैं और आपने देखा होगा लखनऊ से कानपुर रोड पे जाइए, तो जहाँ लखनऊ शहर खत्म होगा बाईं तरफ आप देखेंगे लोग कूड़ा इकट्ठा किए हुए रखे हैं किनारे सड़क के। वो जब भर जाता है, बड़ा हो जाता है तो ट्रक आता है उसको लाद के ले जाता है कानपुर। यानी ये सब चीज़ें बिकती हैं। तो एक गाँव में आपको सिर्फ़ व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है कि जो आपने आरआरसी सेंटर बनाया है, उसके एक कोने में ये सब चीज़ें इकट्ठी होती रहें। प्लास्टिक, बॉटल ये इस तरह की चीज़ें और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में जब इस लायक हो जाए कि वो कहीं भेजी जा सकती हैं, तो किसी कबाड़ी वाले से बात करके या किसी भी तरह की व्यवस्था बना के, जो लोग कूड़े को प्रोसेस करते हैं, उनको आपने बेच दिया या दे दिया, उससे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन उसका निस्तारण की एक व्यवस्था हम लोग बना सकते हैं। हर ब्लॉक में, हर गाँव में प्लास्टिक को प्रोसेस करने की व्यवस्था नहीं बन सकती है। जिले लेवल पे एक भी बन जाए, लेकिन आस-पास जो कबाड़ी का काम करते हैं, उन लोगों तक आप पहुँचाने की व्यवस्था ज़रूर कर सकते हैं। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी हर बैठक में इस बात को कहते हैं कि गाँव में एक तालाब जो है, जिसको हम लोग मुख्य तालाब के रूप में मानते हैं या जानते हैं। हर गाँव में 2-3 तालाब होते हैं, लेकिन गाँव के लोग एक को मेन तालाब मानते हैं। मानते हैं कि ये सबसे बड़ा तालाब, सबसे अच्छा तालाब है। उस तालाब में नाली का पानी बगैर ट्रीट किए हुए ना जाए।
बगैर शोधन के ना जाए। अगर कोई नाली उसमें गिर रही है, तो उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जो भी ट्रीटमेंट हो सकता है नाली में, ईंट के ज़रिए सोख्ता सिस्टम क्रिएट करके या फाइटो रिमेडिएशन जो भी आप बना सकते हैं, ताकि जब पानी तालाब के अंदर गिरने को हो, तब तक वो काफ़ी हद तक साफ़ हो जाए और गंदगी पहले रुक जाए, जो समय-समय पे नाली से साफ़ होती रहे। हम लोगों ने इस तरह के व्यवस्था को बनते हुए देखा है, लेकिन वो चल नहीं पाती क्योंकि फिर नाले में जो कूड़ा इकट्ठा हुआ, उसको कोई साफ़ नहीं करता है। तो 10 दिन बाद वही चोक हो जाता है। ये चीज़ें रोज़ साफ़ करने की हैं। अभियान जो आप चलाएँगे, उसमें आप वित्त आयोग के पैसे का इस्तेमाल करते हुए और भी लोगों को हायर कर सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा कि एक राउंड पूरे गाँव को, गाँव के तालाब को अच्छे से साफ़ कर दिया जाए और जो सार्वजनिक स्थल हैं, वहाँ पर आप पेड़ लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, फूल लगा सकते हैं। हम लोगों ने देखा है कि जहाँ लोग अच्छा सफाई कर देते हैं, फिर वहाँ लोग थूकते नहीं हैं, वहाँ लोग गंदगी नहीं करते हैं और जहाँ थूका हुआ है, सीढ़ियों पे आप देखेंगे, वहाँ और भी लोग जाते हुए थूकते रहते हैं। तो आजकल लोग क्या करते हैं, उसको एक बार साफ कर देते हैं और वहाँ एक गणेश जी की मूर्ति लगा देते हैं। तो एक राउंड साफ करना है हमें, फूल-पौधे लगा के उसको सजाना है ताकि फिर लोगों को उसे गंदा करने में थोड़ी शर्म आए। उसको गंदा ना करें, लोग हिचकें। लेकिन गाँव में, स्कूल में भी आप लोगों को इस दौरान जाकर और वहाँ के हेडमास्टर साहब से बात करके एक बार अपने बच्चों को ये समझाना है, आंगनवाड़ी के लोगों को भी एक बार समझाना है कि कैसे हमें सफाई व्यवस्था बनानी है और बना के रखनी है। बहुत ज़रूरी है कि जो आपने बहुत अच्छे एसेट्स बनाए हैं, रिसोर्स सेंटर के रूप में अपने गाँव में, उसको संचालित रखिए, उसमें ताला ना लगा रहे। सरकार ने कई बड़े पहल किए हैं पंचायतों को मजबूत करने के लिए। बहुत अच्छे-अच्छे आपने पंचायत घर बनाए हैं, लेकिन अभी भी शिकायत आती है कि कहीं-कहीं पंचायत सहायक ऑफ़िस नहीं जा रहे हैं, ताला लगा हुआ है, प्रधान नहीं जा रहे हैं ऑफ़िस। आप सब लोगों को कुछ कोई काम नहीं है, फिर भी 1-2 घंटे अपने पंचायत ऑफ़िस में बैठना चाहिए। जिन लोगों से आप घर पे मिल रहे हो, उनको 2, 4, 10 लोगों को बुला के वहाँ मिलो। लेकिन अगर आप नियमित ऑफ़िस जाना शुरू करेंगे, जैसे हम लोग ऑफ़िस जाते हैं, तो फिर ये शिकायत खत्म होगी कि पंचायत घर खुलता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले विधायक जी लोगों की समिति में मैं गया था, तो कई लोगों ने कहा कि नहीं पंचायत सहायक जा नहीं रहे हैं, अभी भी उसमें ताला बंद है। तो ऐसा ना हो, सभी लोग जाएँ, उसको चलाएँ। उनको कॉमन सर्विस सेंटर की फैसिलिटी दी गई है। 6,000 तनख्वाह के अलावा वहाँ से उनकी आमदनी हो सकती है। गाँव के लोगों का एप्लीकेशन आप लिख सकते हो, जो वो कचहरी में जाके मुंशी को ₹150 ₹200 देकर लिखवाता है, वो आप वहाँ उसका टाइप करके उसको दे सकते हो। जो सेवाएँ ऑनलाइन उनको मिल सकती हैं, वो आप उनको गाँव में उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये एक सरकार ने पंचायतों को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा पहल किया है और आपने बहुत बढ़-चढ़कर बहुत अच्छे-अच्छे पंचायत घर बनाए हैं। कई विधायक जी लोग मुझसे मिले और मंत्री जी लोग और उन्होंने कहा कि हर विधानसभा में आप विधायक के लिए भी वैसा ऑफ़िस बनवाइए, जैसा प्रधानों के लिए बना है। मैंने कहा प्रधानों का ऑफ़िस तो पंचायत में है, प्रधान चाहे जो भी हो वो उसी पंचायत का होगा। लेकिन विधायक जी लोगों का तो पता नहीं, अलीगढ़ में बनारस का आदमी विधायक हो सकता है। तो वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको आप चलाइए, आप जितना सशक्त, जितना मजबूत करेंगे उतना ही अच्छा है। सभी लोगों को वहाँ जो कंप्यूटर लगा है, उसी से भुगतान के लिए उसी के डोंगल के इस्तेमाल की बात है। किसी भी प्रधान का डोंगल किसी भी दशा में उसके अलावा किसी और के पास नहीं होना चाहिए। आप अपने सचिव पे, अपने पंचायत सहायक पे, अपने बेटे पे जितना भी भरोसा करते हो, लेकिन डोंगल आप अपनी ही जेब में रखिए। उनको बुला के अपने सामने उसका इस्तेमाल करिए। ये कहीं नहीं स्थिति आनी चाहिए कि आपने किसी को दे दिया डोंगल। ये कुछ बातें थी, एक अभियान चला के हम लोगों को दिखाना है क्योंकि हमने सुना है कि बाहर से भी कुछ ऑफ़िसर्स आ रहे हैं, इस चीज़ को देखने के लिए कि हमने जिन 60 गाँवों को मॉडल कहा है, वो वाक़ई कुछ उन्होंने अलग काम किया है या सिर्फ़ हमने कहने को कह दिया है। तो चूँकि आप सब यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक झोंक और लग के पूरी तरह से अच्छी तरह से सफाई करके, सौंदर्यीकरण करके और उस व्यवस्था को बनाए रखें और उस व्यवस्था को चलाते रहें। क्योंकि लोग अभी बाहर से आ रहे हैं, लेकिन बाकी गाँव के लोग तो आपको देखने जाएँगे ही जाएँगे। इसीलिए जो व्यवस्था आपने बनाई है,
उसको अच्छी तरह से संचालित रखिए। ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। धन्यवाद, नमस्कार।